सीएम एकनाथ शिंदे आज के दिन अयोध्या के दौरे पर रहे, जहां पर तमाम दिग्गज मंत्री भी उनके साथ दिखाई दिए। सीएम एकनाथ शिंदे ने अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई बड़ी बातें कही। एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि अगर अयोध्या का आज के दिन इतना निर्माण हो रहा है और अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सब कुछ संभव हो पाए पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से और सीएम योगी की देखरेख में ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा आज के दिन कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर की तारीख तब बता दी है और इसके बाद उन्होंने जमकर उद्धव ठाकरे पर भी हमला बोला। रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर हैं। उन्होंने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। शिंदे के साथ राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और कई मंत्री भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिवसेना की जमकर तारीफ की। शिंदे ने कहा कि उनकी और बीजेपी की विचारधारा एक ही है। इस दौरान शिंदे ने अयोध्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि राम मंदिर हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है। 500 साल के इंतजार के बाद बाला साहेब ठाकरे और करोड़ों भक्तों का सपना पूरा हुआ है। हम लोग धार्मिक हैं और पिछले बार हमारे विधायक लोगों का दर्शन छूटा था, वो दर्शन से वंचित थे। सभी लोग आना चाहते थे लेकिन उस वक्त दर्शन नहीं कर पाए। तब से दर्शन को आना था और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और तमाम लाखों करोड़ों जो राम भक्त है उनका सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने। रामलला के दर्शन के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज मंदिर के स्तंभ और छत भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे देख आश्चर्य हो रहा है। ये सब पीएम मोदी की शुरुआत और नेतृत्व की वजह से ही संभव हो पाया। पीएम मोदी की निगरानी में पूरा काम हो रहा है। भगवान राम की कृपा से हमें पार्टी का नाम और धनुष बाण मिला है, इसलिए हम सभी मंत्रियों के साथ यहाँ रामलला का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भव्य विशाल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का इस मंदिर को प्राप्त होगा और ये लाखों करोड़ों राम भक्तों का ये मंदिर बन जाएगा और यहाँ पर इसलिए माथा टेकने को हम लोग आए। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि अयोध्या यात्रा को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। आज अयोध्या में हमारी पूरी सरकार यहाँ मौजूद है। मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मेरे साथ भगवान राम की नगरी आए। शिंदे ने कहा कि राम मंदिर और अयोध्या बीजेपी और शिवसेना के लिए राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का विषय है और ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। यहाँ पर अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे लिए भक्ति, श्रद्धा और भावना और अस्मिता का मुद्दा है। इसमें कोई राजकीय मुद्दा नहीं है और कई लोगों के लिए हो सकता है राजनीतिक मुद्दा, लेकिन हमारे लिए नहीं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अयोध्या का विकास तेजी से हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी के साथ मंदिर मिलने जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें हिंदुत्व से एलर्जी होती है। आजादी के बाद से कुछ लोग हिंदुत्व को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेकर चलने वाला है। जानता हूँ, समझता हूँ कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुँचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है। क्योंकि आजादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदू धर्म एक जीवन प्रणाली है। एक हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम के बिना कुछ कहे पिताजी को न दिया हुआ वचन भी निभाकर 14 साल तक वनवास काटा। दूसरी तरफ जिस बेटे ने जनता और अपने पिता को जुबान दी थी, उसने सत्ता के लालच में आकर क्या क्या किया वह किसी से छुपा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 महीने में हमने जो निर्णय लिए उससे समाज के हर वर्ग को फायदा हो रहा है, जो अब जमीनी हकीकत बनकर सामने आने लगा है। क्योंकि मैं एसी में बैठने वाला सीएम नहीं हूँ,
क्योंकि मैं फील्ड में काम करने पर विश्वास रखता हूँ। कि पिछले 8-9 महीने में ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय नहीं हुए, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार आम लोगों की है, हमारी सरकार किसानों की है, हमारी सरकार कामगारों की है, हमारी सरकार विद्यार्थी है, महिला है, सभी लोगों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, रोज कमाता है रोज खाता है, उनकी सरकार है, सभी लोगों की सरकार है। और इसलिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये अयोध्या में चले गए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मैं सुबह 7 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी से लेके विभाग के सभी सेक्रेटरी, सभी कलेक्टर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। मैं कलेक्टर को खुद बोला स्पॉट विजिट करो, जाओ वहाँ पर किसानों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ तुरंत जाओ और पंचनामे करो, कितना किसका नुकसान हुआ है। यह है मेरा काम। मैं ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के आदेश देने वाला मुख्यमंत्री नहीं, मैं फील्ड पर उतर के काम करने वाला मुख्यमंत्री है। अयोध्या पहुंचे शिंदे ने पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की जमकर तारीफ की। शिंदे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं कर रही। इसी का नतीजा है कि यूपी में चौमुखी विकास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मंदिर भी बन रहा है और मोदी ने तारीख भी बता दी। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि बुलडोजर बाबा से गुंडे डरते हैं, लिहाजा पहले के यूपी और आज के यूपी में बहुत अंतर है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लखनऊ में कहा कि यात्रा बहुत ही आनंद देने वाली है। कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व घर घर में पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। शिंदे ने आगे कहा कि जो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहते हैं वो महाराष्ट्री हैं और शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है। साथ ही हम शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। नतीजतन 2024 में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को बहुमत मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।